ये शहनाई वाले शहनाई क्यों नहीं बजा? कोई जाके उनसे कहो भाई कि शहनाई बजाए। हमेशा के लिए चली गई है। ये तो शुक्रिया ऐसे क्षणों में ऐसी अशुभ बातें शोभा नहीं देती। तू जा जाकर जल्दी आया मेहंदी लगाएगी मेहंदी चढ़ाने बड़ा समय लगता है। मेरी बेटी के श्रृंगार में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बारह दरवाजे पर आ गई है और ये शहनाई वाले अभी तक शहनाई नहीं बजा। कोई जाके उनसे कहो भाई कि शहनाई बजा। सारा सामान कोई जल्दी इस कमरे को खाली करो भाई। कोई बैठेगा मेहमान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? कोई सुविधा क्यों नहीं? सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। कोई बाधा भी नहीं आएगी बाबू। अब कोई टोली नहीं उठेगी। इस घर में शहनाई की जगह एकमात्र दीदी की तरह चीखें सुनाई देंगी। कोई समझाओ मेरे बाबू को। मेरे एकमात्र यही सहारा बचे हैं। आप लोग इन्हें समझाते क्यों नहीं? आप लोग मेरी मदद कीजिए। नहीं तो मेरे बाबू पागल हो जाएंगे। समझाओ कोई ना समझा। भाभी भाभी समझाइए ना बाबू को। हाँ बाबू समझने की कोशिश की। ये शादी मेरे बहुत पहले बना दिया। अब कम से कम याद तो लगे मैंने आप समझी थी। अब आपका ही तो सहारा बन जाएगा। बाकी हम सबका इस दुनिया में है ही कौन? झंगोरे बिटिया को तो आपसे ही छीनकर गरीबदास ले गया था। वो अपमान बिटिया सहन नहीं कर पाई और ये निर्दयी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। नहीं बहू ऐसा ना कहो। मैं जानता हूँ तुम सब क्यों रो रहे हो। जब वो मुझसे बिछुड़ जाएगी इसलिए ना हर लड़की को एक न एक दिन अपने पति के घर तो जाना ही पड़ता। जाकर चली जाए जाकर जल्दी। मैं कैसे समझाऊं बाबू? दीदी मर चुकी है। हाँ बाबू, जो पूरी विद्या गरीब दर्द से बेइज्जत होने के बाद भी अपमान सहन नहीं कर पाई और ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। ये सच है। ये सच है। मर चुकी है। मर चुकी है। मर चुकी है। मर चुकी है। नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। जा सकती है भगवान। इस सम्राट का अरे मुझे उठा लिया होगा। नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता।
नहीं जीना चाहता। मैं हार गया। ये मेरे लाचारी का दुष्परिणाम था। जिसने मेरी बेटी को आत्महत्या करने पर ये माचिस मुझे जलकर राख हो जाने दे मुझे। इसके बाद मेरा क्या होगा माँ? मेरे इन दोनों विधवा भाभियों का क्या होगा? आपके जीवित रहते हैं गरीब दास जैसे लोग आपकी आंखों के सामने से लेंगे दीदी को। जब आप नहीं रहेंगे तो यही लोग सीधा घर में घुस जाएंगे। आप आगे कुछ मत बोलो। बस कर, बस कर। आप भी सोचिए, जब आप नहीं रहेंगे तो क्या हाल होगा हम सबका? सोचिए ना। मर जाएंगे। अब इस घर में तो किसी का नहीं बचा है, जो हम सब भी चल जाए। और शहर खाने तक के पैसे नहीं बचे। जीवन जीना हमेशा के लिए समाप्त करना। नहीं, नहीं, ऐसा न करो। नहीं, मैं अभी कितना बदनसीब हूँ। आसानी से फर्क तो नहीं सकता। मास्टर जी, मुझे आपकी बेटी का बहुत दुख है। विश्वास कीजिए, जब से सुना दिल बेचैन उठा, मैं भागता सीधा आपके पास आया। हे भगवान, ऐसी विपदा की घड़ी किसी और को ना दे। लेकिन मास्टर साहब, ये अचानक कैसा हो गया? नहीं, आप धीरज बनाए रखिए। किसी चीज की आवश्यकता होगी तो बोल दीजिएगा। सच मानिए मास्टर जी, ये गरीब दास आपको दुखी नहीं देख सकता। बताइए, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे पराया ना समझिए मास्टर जी। ये लीजिए 5,000 रुपये में। मैं जानता हूँ आपके काम आएंगे। जी ना, काम आएंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं। ले जाइए रुपये को। मेरी बेटी की जान गई, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अपनी दूसरी बेटी की जान संकट में नहीं डालूंगा। आपकी दूसरी बेटी। नाम क्या है तुम्हारा? अरे हाँ मनसी, अरे लगता है गूंगी है, बोल नहीं सकती बेचारी। अरे सेठ जी, ये बहुत टकाटक बोलती है। अच्छा, तो मुझे पराया क्यों समझती है?
चंदा। क्या सुंदर नाम है चंदा। यथा नामे तथा गुणे। नाम के अनुरूप गुण। धन्य है मास्टर जी, आप धन्य हैं। चंदा तू अंदर जा। सेठ आप आके जाइए। अरे भाई अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे हम सब लोग इनके दुख दर्द में शामिल होने आए थे, क्यों भाई लोग? आजी टका ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले से ही बहुत परेशान। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं ना कि जो आपके साथ हमदर्दी दिखाए आप उसको या बाधित करके घर से भगा दे। वो तो कहा अच्छा हुआ कि मेरी नजर तुम्हारी छोटी बेटी है। अरे जो अभी अंदर गई, क्या नाम है रे? चंदा। चंदा। देखा नाम तक भूल जाता हूँ, पर जैसे ही आपने बताया 12,000 रुपए की याद आई, झट चंदा का चेहरा मेरी आंखों से घूमने लगा। दयालु दया आ गई। कृपया ऐसी बातें तो हद हो गई यार। अब आप हमारे बोलने पे भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। अरे ऐसा कीजिए, अब आप हमारे रुपए दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। जो मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से देगा? आप मेरी जान ले लीजिए। हे भगवान, ऐसी परीक्षा तो तूने राजा हरिश्चंद्र की भी नहीं की। कहाँ हो भगवान? अब तो आ जाओ, नहीं तो सारे दिन तक से उठाई मेरे लिए ना से इंसानियत को मिटने से बचा दीजिए। सेठ जी, अब तो आप इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप तो बड़े दयालु प्रवृत्ति के लगते हैं। भगवान आपका भला करे। अब आप भी हमारे रुपए दे दीजिए, मैं भी चला जाता हूँ। जी जब समय आएंगे आपके रुपये आपको मिल जाएंगे। कमाएगा समय अनावश्यक वार्ता का कोई अर्थ नहीं निकलता, और ना ही गरीब दास के पैसे का भुगतान। ठीक है सेठ जी, लेकिन बस नायक बनना चाहते थे ना? एक सवाल बोलना चाहते थे ना? कृपा करके मुंह बंद रखिए। अरे ओ नौटंकी मास्टर, अरे ओ मास्टर, अब तू बता कि मेरे पैसे देगा या कुछ और? साफ साफ बता दे। आपके रुपए आपको मिल जाएंगे। अरे कौन कहता है मास्टर दीनानाथ के पास धन की कमी है? अरे इनके चारों तरफ कुबेर का खजाना बरस रहा है। एक दानी की मुंह बंद नहीं हुई, दूसरा आ गया। चलो अभी आप ही हमारा हिसाब कर दो, नहीं तो अमानत के तौर पर इनकी चंदा को हम अपने घर में सजाएंगे। कैसी रहेगी मुझसे? जो अपनी गंदी जुबान से चंदा का नाम भी लिया दो। कितना हिसाब बनता है आपका? लगता है हमारा कान में कुछ खराब हो। अरे महोदय आप कुछ बोले क्या? कुछ सुनाई नहीं पड़ा। कितना हिसाब बनता है आपका? अरे सचमुच आप वही बोल रहे जो मैं सुन रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सर।
आप अपना हिसाब बताइए। क्या कर रहे हो बेटा सूरज? कृपा करके आप कुछ न बोले मास्टर। आप लोगों के एक एक कष्ट की जानकारी मुझे हो चुकी है। मुझे दुख है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मेरे जीते जी इस परिवार में कोई संकट नहीं आएगा। आप अपना हिसाब बताइए। मुंशी जी, इनका हिसाब बताओ। सरकार, शुभ कार्य पर खर्चा हुआ वो बताओ या शुभ कार्य पर खर्चा हुआ वो बताओ। मुंशी, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत घुमा है। ससुर तू और घुमा ले। एक तरफ से शुरू हो जा। इनके दोनों बेटे मरे और दोनों के कफन पर 4 मीटर कपड़ा लगा। लेकिन चकोरी का कफन अरे तो चंदा लगाया होगा मास्टर जी। मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुंशी जी, इनका टोटल जोड़कर इनको बताओ। जी बहुत अच्छा। अब इसमें जोड़ना क्या है? इनका टोटल हिसाब बनता है 12,000 रुपया। चलो चवन्नी अठन्नी छोड़ दी। इतने रुपए इस समय मेरे पास नहीं है। निकल गई। इधर जाओ, कर चुके हिसाब। शेख जी, हिसाब तो मैं जरूर करूँ। ये मगर 10,000 रुपए। ये तो क्या कर रहे हो? जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ मास्टर। ओ भाई, कोई इसमें 2,000 कम है। चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अरे ऐसे चले हमारे मूलधन का क्या हाल है? साहूकार का असली धन तो उसका ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज भी जोड़ के बता दीजिए। शाम तक आपके घर पहुंचा दूंगा। मुंशी, बता। 12,000 रुपया का 12,000 रुपया का 3 साल का 10% के हिसाब से बनता है 43,200 रुपया। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब इनका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के बता। सुना था बहुत धूर्त किस्म के इंसान हैं। मगर आप धूर्त, निर्दयी, लालची, मक्कार, जो कहा जाए कम है। अरे मुंशी, अरे क्या कहते हैं अंग्रेजी मेरे ससुरे? हाँ, थैंक यू। आपने हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। आपका मूलधन दे दिया है, तो ब्याज भी दे देंगे। अरे ये क्या कह दिया सूरज बाबू? अरे मूलधन पूरा बकाया है, ब्याज भी अभी तक नहीं मिला है। मैं जल्दी आपका पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। मैं कल आ जाऊं? अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा हिसाब आपके घर पहुंचा दूंगा। अति सुंदर, अति सुंदर। सूरज बाबू, एक बात बोलो, बुरा मत मानना। ये जो चंदा है ना, जितना ससुरी हुई चकोरी से बेचारा अच्छी। सही है। अरे दादा हो लेकिन हमारे रुपए वापस करना मत भूलना, इसे मैं आता जाता रहूंगा। अब आपको आने की जरूरत नहीं है। और अब आप जाइए।
सूरज के आगमन से दिन का प्रारंभ होता है, ये मुझे आपने ही पढ़ा है। मुझे तो हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मैं आपके चारों ओर फैले हुए अंधकार को उजाले में परिवर्तित कर दूंगा। ये मास्टर दीनानाथ का घर है। कहिए मास्टर दीनानाथ, कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? करना तो मुझे पड़ेगा मास्टर। जैसे चेहरे से तो कदापि नहीं लगते कि आप ये धंधा करते। भाई लगे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। भाई दबे आप टीचर हैं, हिंदी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे, और जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो अरबी और फारसी है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? साफ साफ कहिए। भाई दबे आपका परिचय, आप इनके बेटे हैं। ऐसे ही समझो। ओह आई सी, समझ लीजिए, मतलब आप इनके बेटे हैं। खैर आपका परिचय जान सकता हूँ? सूरज, सूरज नाम है मेरा। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बेरोजगार हूँ। पिताजी एक छोटी सी धान मिल है, उसी पे मजदूरी करके मेरी आगे की पढ़ाई, मेरा मतलब PhD की तैयारी करता हूँ। और कुछ जानना चाहते हैं आप? थोड़ा और अपनी ही मिल में मजबूरी। मेरे पिताजी की। दोनों एक ही बात है, पिताजी की चीज भी तो आपने दी थी। खैर इनसे आई मीन मास्टर साहब से आपका क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता। ओह, तो इंसानियत अभी तक यहाँ जिंदा है। खैर मैं आपसे नहीं मास्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। कहिए हाँ आपने अपनी बेटी की हत्या कर दी। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप ये बात कह कैसे सकते हैं? भला कोई बाप अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? बस यही पता लगाना पुलिस का काम है, और पता चलते ही आप पर मुकदमा दर्ज कर दूं। भाई दबे आपकी बेटी है कहाँ? चंदा, चंदा बाहर आओ। ओह, बेटी मास्टर साहब की। बुला सूरज जी रहे हैं। आइए आइए। खैर ये आपका घरेलू मामला है, या हो सकता है इस मामले के बीच कोई कानूनी मामला फंसा हो। भाई दबे आपकी और कितनी बेटी है? बड़ी चकोरी। ठीक, चकोरी। जी हाँ। अब वो इसमें क्या था? कल रात एक दुर्घटना में। दुर्घटना या मर्डर? क्या हो रही है? एक इंसान पहले से इतना परेशान है और आप लोग जहाँ भूल वहाँ भौरे। Anyway, चकोरी के साथ क्या दुर्घटना हुई बताएंगे आप लोग? अचानक लगा कि मछुआरों ने एक लड़की की लाश को निकाली। जाकर देखा तो चकोरी। मरने का कारण छोड़िए, आप थाना चलिए, वहीं सारी बात होगी। एक इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा जी, तो और क्या क्या नहीं कर सकते बिना आपकी परमिशन के? देखिए मिस्टर सूरज, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? आप नहीं जानते होंगे, लेकिन लोग मुझे बहुत ही कुत्ता और कमीना टाइप का इंस्पेक्टर कहते हैं। मेरा ये डंडा देखा है ना, कभी भी कहीं पे भी घुस जाता है। इतना बहुत है या कुछ और बोल? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ,
मास्टर दीनानाथ ने चकोरी का मर्डर कैसे किया ये गरीबदास जी पहले ही बता चुके। अब मास्टर साहब को बताएं। ये थाना चल रहा बता। चलिए मास्टर साहब। मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम अच्छी तरह जान चुकी होगी कि अब चलना भी सुरक्षित नहीं। इसे लेकर कहीं भाग जाओ। और बेटा चल, तुम बहू का ध्यान रखना। अब गले नहीं मिलोगे। चलिए इंस्पेक्टर। चलिए।